A very good morning to all students. In the today lecture, as we are discussing the boilers, different type of boilers. Today we will discuss about the Babcock and Wilcox boiler. As we know, this is a water ट्यूब बॉयलर. ये एक प्रकार का बच्चों वाटर ट्यूब बॉयलर होता है. जैसा कि हम पहले क्लासीफाई कर चुके हैं कि इन ए वाटर ट्यूब बॉयलर द वाटर इज इनसाइड द ट्यूब्स. जो ट्यूब होती हैं उनके अंदर वाटर होता है एंड हॉट गैसेज फ्लो ओवर द ट्यूब्स. और जो आपकी हॉट गैसेज होती हैं जो कंबशन के थ्रू बनती हैं वो आपकी उनके वाटर ट्यूब्स के ऊपर फ्लो करती हैं. तो बेबकॉक एंड विलकॉक्स ओरिजिनल मॉडल इज ए स्ट्रेट वाटर ट्यूब बॉयलर. बेबकॉक एंड विलकॉक्स का जो ओरिजिनल मॉडल है वो एक स्ट्रेट वाटर ट्यूब बॉयलर है. सिंपल स्टेशनरी बॉयलर ऑफ दिस टाइप इज डिस्क्राइब हियर. यहाँ पर हम एक सिंपल बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, जो कि हम नीचे अभी पॉइंट्स उसके डिस्कस करेंगे. बेसिकली अगर हम इसका बेसिक के बारे में डिस्कशन करते हैं तो बॉयलर इज सेल एज वाटर एंड स्टीम ड्रम इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी और क्वांटिटी स्टील. यानी बॉयलर का जो सेल होता है और स्टीम ड्रम है दोनों ही स्टील के बने होते हैं, ठीक है. इट इज़ कनेक्टेड बाय शॉर्ट ट्यूब्स. ये शॉर्ट ट्यूब के थ्रू कनेक्टेड होता है विद द अपर हेडर और राइजर बाय लॉन्गर ट्यूब टू द डाउन टेक हेडर. यानी कि जो बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर होता है उसके अंदर आपकी क्या होती हैं, ट्यूब्स होती हैं. और ट्यूब्स में एक तो अपर हेड होता है, जैसे सपोज करिए ये आपकी ट्यूब्स हैं, ठीक है. तो यहाँ पर आपका अपर हेडर लगा होता है और यहाँ पर आपका डाउन हेडर लगा होता है. इसके जस्ट ऊपर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ये क्या होता है, डेफिनेटली हियर इज ए ड्रम. एक ड्रम होता है स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है. ये आपका एक ड्रम है और ये जो ड्रम है आपका ये यहाँ पर माउंटेड होता है. बेसिकली अगर हम बात करते हैं ड्रम ऐसे कनेक्टेड होता है, यहाँ पर हेडर लगे रहते हैं ड्रम को सपोर्ट करने के लिए. ये ड्रम का हेडर है ये दोनों. द वाटर लेवल इन द ड्रम इज स्लाइटली अबव द सेंटर. जो पानी का लेवल होता है ड्रम के अंदर ये जो सेंटर वाली लाइन है इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर होता है. द वाटर ट्यूब्स आर कनेक्टेड टू द टॉप एंड बॉटम हेडर एंड आर केप्ट इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री टू द हॉरिजेंटल. ये जो वाटर ट्यूब्स हैं ये अराउंड 15 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन होता है इनका अप्रॉक्सीमेट फ्रॉम द हॉरिजेंटल लाइन से. और अगर हम बात करते हैं कि ये जो अपर हेडर है ये आपका स्टीम से ऊपर वाले पार्ट से कनेक्टेड होता है, ठीक है. और जो डाउन हेडर है ये आपका नीचे वाला जो वाटर है उससे कनेक्टेड होता है. अगर हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, दी हेडर आर प्रोवाइडेड विद हैंड होल्स इन फ्रंट ऑफ द ट्यूब्स. ट्यूब के जस्ट फ्रंट में हेडर हम प्रोवाइड करते हैं एंड आर कवर्ड विद कैप्स. और इनको हम कवर कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैप. दिस अरेंजमेंट हेल्प इन क्लीनिंग द ट्यूब्स. ये जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है ये ट्यूब को क्लीन करने में मदद करता है. द इंक्लाइंड पोजीशन हेल्प टू फ्लो द वाटर. जो हम ट्यूब की इंक्लाइंड पोजीशन रख रहे हैं वो आपकी वाटर को फ्लो करने में मदद करती है. द फर्नेस इज अरेंज्ड बिलो द अपटेक हेडर. जो अपटेक हेडर है अपर हेडर है उसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे फर्नेस अरेंज करते हैं. कॉयल इज़ फेड टू द ग्रेट थ्रू द फायर डोर. इसमें एक फायर डोर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कोयला फीड करते हैं जो कि आपका ग्रेट पर रखा रहता है. टू फायर ब्रिक बेफेल्स आर अरेंज्ड इन सच ए मैनर दैट हॉट गैसेज फ्रॉम द ग्रेट आर कपेल्ड टू मूव इन द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस. यानी कि जो आपकी ट्यूब्स हैं उनके बीच में फायर ब्रिक्स की बफेल्स प्लेट लगी रहती हैं जो कि जो फ्लू गैस है उसको अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कराने में मदद करती है कि जिससे कि मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो सके. फर्स्ट द हॉट गैसेज राइज अप एंड देन गो डाउन एंड देन राइज अप अगेन एंड फाइनली एस्केप टू द चिमनी थ्रू द स्मोक चैम्बर. जो हॉट गैसेज हैं पहले ऊपर जाती हैं फिर वापस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती हैं फिर अप राइज करती हैं फिर चिमनी के थ्रू बेसिकली
विद द हेल्प ऑफ स्मोक बॉक्स दे गो इनटू द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट में चली जाती हैं। द आउटर सरफेस ऑफ द वाटर ट्यूब एंड हाफ ऑफ द बॉटम सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ द ड्रम फ्रॉम द हीटिंग सरफेस थ्रू विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट गैसेज टू द वाटर। तो ड्रम का जो निचले वाला हिस्सा होता है, ठीक है, और जो आपकी ट्यूब्स होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, आपकी हीटअप हो जाती हैं। तो दिस इज़ द मेन डायग्राम। अगर हम इस डायग्राम को देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो इसको हम आसानी से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। बेसिकली इसके अंदर क्या आपका होता है कि अगर हम इसको अगर समझें तो ये आपका जो आपको दिखाई दे रहा है मेन, ठीक है, ये आपका क्या होता है, एक स्टीम का ड्रम होता है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, जिसमें नीचे वाला यहाँ जो लेवल है यहाँ तक आपका वाटर फील्ड है, ये वाटर है, ये जो डॉटेड लाइन से आपको दिखाई दे रहा है दिस इज़ द वाटर। ये वाटर के अंदर ये जो डार्क कलर में दिखाई दे रहा है ये वाटर के लेवल को इंडिकेट कर रहा है, ये आपका वाटर गेज है स्टूडेंट्स, ये वाटर गेज होता है। और वाटर गेज का जो अपर पार्ट है ये स्टीम के लिए स्पेस है इसी पर्टिकुलर ड्रम के अंदर, ये ड्रम स्टील का बना होता है। तो यहाँ पर ये जो डार्क कलर से दिखाई दे रहा है ये वाटर का लेवल दिखाई दे रहा है, जो हाफ होता है, हाफ से जस्ट ऊपर तक आप उन पानी भर देते हैं इसके अंदर, और जस्ट इसके ऊपर वाला जो स्पेस है वो आपका क्या रहता है, ब्लैंक रहता है, खाली रहता है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। प्रेशर गेज का मेन फंक्शन है प्रेशर को मेजर करना, स्टीम के प्रेशर को। स्टीम वाटर ड्रम ये कंप्लीट आपका टोटल अरेंजमेंट्स है ही यहाँ पर। अगर हम देखते हैं कि ये दो इसमें क्या लगे हुए हैं, ब्रिक्स के स्ट्रक्चर लगे हुए हैं, ठीक है, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिक्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि सीमेंट के कंक्रीट के बने होते हैं जो इस स्टीम ड्रम को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके नीचे देखते हैं तो ये फर्नेस वाला पार्ट है आपका। यहाँ पर देखेंगे ये जो वाला पार्ट है जिसको अगर मैं डार्क कर रहा हूँ, ये जो वाला पार्ट है दिस पार्ट, अगर मैं इसी पार्ट की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आपका ड्रम, ये आपका अपर ड्रम है, और ये बच्चों आपका क्या है, लोअर ड्रम। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों पार्ट में, इनको हम बोल सकते हैं अपर हेडर और डाउन हेडर, ठीक है। इन दोनों के बीच में ये ट्यूब कनेक्टेड है, आप देख पा रहे हैं जैसे ये जो ट्यूब है, जैसे ठीक है ये जो ट्यूब है आपकी, ठीक है, ये ट्यूब्स हैं, दीज आर द ट्यूब्स विच आर कनेक्टेड बिटवीन दीज टू। यहाँ पर ये बीच में आपको जो दिखाई दे रही है ये बच्चों 8 नंबर के पॉइंट पर ये आपकी बफेल्स प्लेट हैं जो फ्लो की डायरेक्शंस को कन्वर्ट करने में यूटिलाइज होती हैं। नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये अगेन सपोर्ट्स हैं जो आपकी इन प्लेट्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ से ये पाइप कनेक्टेड है स्टीम का, यहाँ से, ठीक है, ये ऊपर वाले पार्ट से कनेक्टेड है, और यहाँ पर ये जो पाइप कनेक्टेड है आपका, ये पाइप किसके लिए, ये डाउन राइजर के लिए, मतलब नीचे जो आपको जा रहा है यहाँ पर बेसिकली ये उसके लिए पाइप कनेक्टेड है कि यहाँ से वाटर आपका फ्लो करके जा सके। जब बच्चों पानी यहाँ से फ्लो करेगा इधर, ठीक है, तो ये डाउन राइजर के अंदर इसके अंदर स्टोर होता है और फिर इसके अंदर ये फिल्ड होता है। यहाँ पर क्या होगा, फर्नेस है, और फर्नेस के अंदर क्या होता है आपका, कोयला होता है। तो कोयला अगर हमने यहाँ पे रख दिया और ये फायर डोर से हम कोयला यहाँ फीड कर सकते हैं, और नीचे से हम क्या फीड करेंगे बच्चों, एयर फीड करेंगे। तो एक कोयला क्या होगा, बर्न करेगा। जब कोयला बर्न करेगा तो यहाँ पर फ्लू गैसेस बनेंगी और वो इस तरीके से मूव आउट करना स्टार्ट करेंगी। जब वो इस तरीके से मूव आउट स्टार्ट करेंगी तो वो इस वाले पोर्शन में जाएंगी, और जो एरो आपको दिखाई दे रहा है इस एरो के पाथ को फॉलो करते हुए ये फिर यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगी, और इस तरीके से ये यहाँ से यहाँ। ये इसके पीछे रीज़न क्या है, ये इस तरीके का फ्लो कौन करा रहा है, ये जो आपकी बफेल्स प्लेट है ये उसकी डायरेक्शंस को चेंज कर रही हैं, जिससे कि क्या है मैक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो सके और मैक्सिमम एरिया के कांटेक्ट में आ सके, ठीक है, फ्लू गैस। और इस फ्लू गैस के बाद ये वेस्ट में जाके चिमनी के थ्रू एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती है। तो ये जो पाथ था दिस वाज द पाथ ऑफ द फ्लू गैसेस और जो हॉट गैसेस जो बनेंगी बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर यहाँ पर क्या हो रहा है, इस पाइप के थ्रू वाटर यहाँ पर एंटर करेगा, ठीक है, इसके अंदर आता है यहाँ पर। इसके अंदर आने के बाद में ये प्लेट के थ्रू, ये जो प्लेट्स हैं आपकी या जिनको हम बोल सकते हैं ट्यूब्स के थ्रू अपराइज करेगा, और ये जो ऊपर वाला पार्ट का जो स्टीम राइजर है इसके अंदर फीड आउट हो जाएगा। यहाँ पे फीड होने के बाद में इससे यहाँ जो भी स्टीम आती है उसको हम अपर पार्ट में यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर जो स्टीम आ रही है उस स्टीम के अंदर अगर कुछ मॉइस्चर के पार्टिकल प्रेजेंट हैं तो उन मॉइस्चर के पार्टिकल को यहाँ पर एक प्राइमिंग पाइप होता है, वो प्राइमिंग पाइप ऑब्जर्व कर लेता है, और जैसे ही आपका यहाँ पर वाटर कलेक्ट होता है तो कलेक्ट होने के बाद इसको यहाँ पर ये आप जो ट्यूब आप देख पा रहे हैं ये आपकी सुपर हीटर की ट्यूब्स होती है, इसके अंदर कलेक्ट करके इसको वापस से फीड ऑन करके सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर है, ठीक है। इसको आई थिंक आप आसानी से समझ चुके होंगे स्टूडेंट्स।
अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर हम इसको थोड़ा सा और शॉर्ट में अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो देखिए इट इज़ ए हॉरिजेंटल। ये बेसिकली क्या होता है आपका, इट इज़ ए हॉरिजेंटल एक्सटर्नली फायर्ड वाटर ट्यूब नेचुरल सर्कुलेशन टाइप ऑफ स्टेशनरी बॉयलर। यानी जो बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर होता है ये आपका हॉरिजेंटल, और इसमें जो भी आपकी फायर बॉक्स होता है जहाँ पर आपका फ्यूल बर्न करता है वो एक्सटर्नल होता है, वो सेल का पार्ट नहीं होता है। और ये कैसा है, वाटर ट्यूब बॉयलर है, नेचुरल सर्कुलेशन टाइप ऑफ बॉयलर है, और ये स्टेशनरी बॉयलर है। ये स्टेशनरी यानी एक जगह फिक्स रहता है, इसकी पोजीशन फिक्स रहती है, ये मूवेबल बॉयलर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि भाई ये जो आपका बॉयलर है इट इज़ ए फायर ट्यूब बॉयलर के बजाय कैसा है, वाटर ट्यूब बॉयलर है, क्योंकि इसमें ट्यूब के अंदर वाटर होता है। अगर इसके कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स तो ये वेल्डेड स्टील ड्रम होता है इसके अंदर एक, ठीक है, जैसा कि आपको बताया गया है। अप टेक एंड डाउन टेक हेडर होते हैं, यानी एक अपर हेडर होता है एक डाउन हेडर होता है, जिनके बीच में ट्यूब्स कनेक्टेड होती हैं। जो वाटर ट्यूब है वो इंक्लाइंड होती हैं लगभग 15 डिग्री एंगल पर, सो दैट वाटर का जो फ्लो है वो आसानी से किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये एक्सटर्नली फायर्ड फर्नेस है आपकी, एक्सटर्नली फायर्ड फर्नेस होती है। इसके अंदर जो फर्नेस वाला पार्ट है वो बॉयलर सेल का पार्ट नहीं होता है। माउंटिंग एंड एसेसरीज़ हैं, जो माउंटिंग्स एंड एसेसरीज़ बॉयलर के लिए नीडेड होती हैं उसकी सेफ्टी के पर्पज़ से और उसकी इफिशियंसी के पर्पज़ से। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पर्टिकुलर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका, बेसिकली दिस इज़ द स्टीम ड्रम। ये आपका बना होता है बेसिकली स्टील से, और ये जो पर्टिकुलर स्टीम ड्रम है ये पैक्ड होता है, क्लोजली पैक्ड स्टीम ड्रम होता है स्टूडेंट्स। और इसके नीचे ये जो आप देख पा रहे हैं ये दोनों कंक्रीट के स्ट्रक्चर हैं जिनके ऊपर ये माउंटेड होता है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये ग्रीन कलर में ये वाटर लेवल इंडिकेटर है, जो वाटर के लेवल को इंडिकेट करता है कि भाई पानी का लेवल कितना है, ठीक है। तो ये वाटर लेवल इंडिकेटर है विच शोज द लेवल ऑफ वाटर। जैसा कि आप देखते हैं पानी की टंकी के अंदर एक बॉब लगी रहती है जनरली, जो पानी के लेवल को हमें आसानी से बता सकती है। या किसी भी टंकी के अंदर अगर पानी फिल्ड है तो उसके लेवल को हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर लेवल इंडिकेटर। ये स्टूडेंट एक प्रेशर गेज होता है। प्रेशर गेज का काम क्या है कि जो टॉप पोर्शन में स्टीम आपकी यहाँ पर जो भी स्टोर होती है उस स्टीम के प्रेशर को मेजर करना। नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेफ्टी वाल्व लगा रहता है। अगर अचानक से इस पर्टिकुलर ड्रम का प्रेशर राइज होता है, स्टीम राइज होती है, अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते तो सेफ्टी वाल्व को ओपन कर सकते हैं। और ये राइट हैंड साइड में ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, एक मेन होल है। मेन होल को हम तब यूटिलाइज करते हैं जब हमें इस पर्टिकुलर ड्रम की क्लीनिंग वगैरह करनी होती है या कोई मेंटेनेंस का वर्क होता है, तो मैन होल के अंदर से एक ह्यूमन बीइंग अंदर एंटर जा सकता है और बाहर भी निकल सकता है आसानी से। इसके नीचे आप देख पा रहे हैं ये जो क्या है, दीज आर द वाटर पाइप्स। ये बच्चों वाटर के पाइप्स होते हैं जिनके थ्रू पानी क्या करता है आपका फ्लो करता है। वाटर पाइप के दो एंड है, एक अपर एंड है स्टूडेंट्स और एक लोअर एंड है। तो अपर एंड पर तो यहाँ पर एक अपर हेडर से हम इसको कनेक्ट करते हैं, लोअर एंड पर हम इसको लोअर हेडर से कनेक्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये अपर हैंड वाला पार्ट है और ये आपका लोअर हैंड वाला पार्ट है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, हम ये यूटिलाइज कर रहे हैं। बीच में आपकी क्या होती हैं, बफेल्स प्लेट होती हैं जो फायर ब्रिक्स की बनी होती हैं। बफेल्स प्लेट का सिर्फ मकसद इतना यहाँ पर होता है कि ये जो फ्लू गैस है उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के काम में आता है। इस तरीके से फ्लू गैस जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरीके से फ्लू गैसेज आपके फॉलो करेगी। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसके अंदर कि ये बफेल्स प्लेट तो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करने का वर्कआउट करती हैं या काम करती हैं, और इसके अलावा इसमें जो अदर जो कंपोनेंट होते हैं बेसिकली वो ये सारे के सारे आपको सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं जो इन हेडर को सपोर्ट करते हैं। ये ब्लू कलर का पाइप आपको दिखाई दे रहा है और एक ये पाइप है, ये अप राइजिंग पाइप है, ये डाउन राइजिंग पाइप है। यानी ये आपका दोनों के दोनों पाइप आपके कनेक्टेड होते हैं किसके साथ में, ये दोनों के दोनों स्टीम ड्रम के साथ में कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट एक एंटी प्राइमिंग पाइप होता है कि जब भी आपकी स्टीम बनती है तो जो स्टीम आपकी बनेगी, ठीक है, तो वो जो स्टीम है अगर उसके अंदर कुछ वाटर के कंपोनेंट हैं, वाटर के कुछ कंटेंट रह जाते हैं, तो उन वाटर के कंटेंट को ये एंटी प्राइमिंग पाइप के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो एंटी प्राइमिंग पाइप के अंदर जो जितने छोटे छोटे आपके छिद्र हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में ये उनको कलेक्ट करके यहाँ पर एक सुपर हीटेड ट्यूब होती है उसके अंदर स्टूडेंट्स ये फीड कर देता है। यानी एंटी प्राइमिंग पाइप का काम क्या है कि जो भी मॉइस्चर के कंटेंट है उनको कलेक्ट करेगा, और कलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ये सुपर हीटेड कॉइल है जो आपका इसी का पार्ट होता है। इस सुपर हीटेड कॉइल के अंदर ये क्या करता है, उस वाटर को फीड करता है,
और ये वाटर क्या होगा, सुपर हीटेड कॉइल के अंदर जाने के बाद में ये क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। और स्टीम में जो कन्वर्ट हो रहा है इसको हम इस पाइप के थ्रू ऊपर ले जाके, और यहाँ एक स्टीम स्टॉप वाल्व लगा रहता है, इसके थ्रू डायरेक्ट टरबाइन के अंदर इसको फीड आउट कर सकते हैं आसानी से। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कि इसके अंदर कौन कौन से और मेन जो पार्ट्स हैं ये आपके होते हैं। इसके नीचे देखिए यहाँ पर आते हैं, ट्यूब के नीचे ये ब्लू कलर का एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये ग्रेट है, ये फायर ग्रेट है या फर्नेस वाला पार्ट होता है। इसके ऊपर हम यहाँ पर क्या पुट ऑन करते हैं, वी पुट ऑन द फायरिंग फ्यूल। और जो फायरिंग फ्यूल है इसमें ये क्या होता है हमारा, ये हमारा स्टूडेंट्स क्या होता है आपका, यहाँ पे कोयला होता है। और जो कोयला होता है उसको हम, जो ग्रेट वाला पार्ट है उसके ऊपर यहाँ पे कोयले को पुट ऑन करते हैं। और कोयले को पुट ऑन करने के बाद में जब हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ एयर बर्नर हम क्या करते हैं, इस फ्यूल को बर्न करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और होती है, लोअर एंड के नीचे यहाँ पर एक मड बॉक्स लगा रहता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है मेहंदिया कलर का, ये मड बॉक्स है कि जब आप वाटर फीड आउट करेंगे यहाँ से पानी को फीड करेंगे इस पर्टिकुलर लोअर हेडर के थ्रू, तो स्टूडेंट्स इसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं, जैसे मड आ गया, ठीक है, कंकड़ पत्थर आ गए। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनको मड बॉक्स के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। और मड बॉक्स को हम एक ब्लो ऑफ पाइप के थ्रू कनेक्ट करके इसको, वो जो इसका बॉयलर का रीजन होता है उससे बाहर भेज दिया जाता है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको कलेक्ट करने के लिए एक टैंक बना देते हैं और उसमें ये इम्प्योरिटीज़ सारी की सारी कलेक्ट हो जाती हैं। ये आपका क्या है, बेसिकली ये फायर बॉक्स है, यानी यहाँ से ये फायर जो आएगी आपकी, ठीक है, वो आपकी यहाँ से बाहर निकल जाती है। अब देखिए यहाँ पर अब आप इस वर्किंग को समझ सकते हैं। ये कोयला आपका बर्न करना स्टार्ट कर रहा है। व्हेन द बर्निंग ऑफ द कोयल विल स्टार्ट, वी विल से द कंबशन ऑफ द कोयल विल टेक प्लेस, देन द हीट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो जो हीट है यानी जो आपकी फायर है वो स्टार्ट करेगी। तो ये जो एरोज आप देख पा रहे हैं, इस एरो की डायरेक्शंस में आपकी हीट फ्लो करना स्टार्ट करेगी। और जब इस एरो की डायरेक्शंस में आपकी हीट फ्लो करना स्टार्ट करेगी बेसिकली, तो ये हीट फ्लो यहाँ के थ्रू, इस पर्टिकुलर पाथ के थ्रू, जो आपको पाथ ब्लिंक कर रहा है येलो कलर्स में, इस पाथ के थ्रू ये कहाँ पे चली जाती है, चिमनी के थ्रू आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। और इस पर्टिकुलर जो फ्यूल है, ये फ्लू गैस है या जो इसको हम बोले फायर है, इसकी वजह से क्या होगा, ये जो ट्यूब्स हैं ये आपकी हीटअप होंगी। ये आपको एरो से वाटर की डायरेक्शन दिखाई दे रही है, यहाँ वाटर है। और जब वाटर इनके अंदर फीड डाउन होगा स्टूडेंट्स, तो वाटर धीरे धीरे क्या होगा, हीटअप होना स्टार्ट होगा। तो जब वाटर आपका हीटअप होना स्टार्ट होगा तो जो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो लोअर डेंसिटी का वाटर अगर हम बांध के चलें तो वो स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट करेगा। और ये जो येलो कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है, इनके थ्रू ये अपर हेडर के अंदर जाना चाहेगा। तो अपर हेडर के अंदर धीरे धीरे यहाँ पर स्टीम कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और अपर हेडर के बाद में ये जो स्टीम है आपकी, जो पाइप है, उस पाइप के अंदर बेसिकली क्या है, ये कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। ये जो आपको स्टीम का ड्रम दिखाई दे रहा है, और ये जो स्टीम आ रही है इसके अंदर जो भी मॉइस्चर के पार्टिकल कंटेंट है वो एंटी प्राइमिंग पाइप के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। और एंटी प्राइमिंग पाइप इनको कहाँ पे फीड डाउन कर देगा, इन पर्टिकुलर पार्टिकल को एंटी प्राइमिंग पाइप सुपर हीटर को भेज देगा। और जब ये इन पार्टिकल्स को सुपर हीटर को भेजेगा तो ये डेफिनेटली क्या होंगे, ये भी आपके हीटअप होने के बाद में सुपर हीटेड स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो अपराइजिंग पाइप है इसकी सहायता से हम इसको स्टीम स्टॉप वाल्व की सहायता से, जैसा कि आप देख रहे हैं ये येलो कलर का हो चुका है, ठीक है, स्टीम स्टॉप वाल्व की सहायता से ये भी आपका येलो कलर का हो जाएगा। हम इसको आगे फर्दर जहाँ पे भी टरबाइन है, जहाँ पे टरबाइन के अंदर नीड है, वहाँ के अंदर हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर स्टीम को फ्यूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली क्या है, दिस इज़ कंप्लीट वर्किंग ऑफ दिस बेबकॉक एंड विल्कॉक्स बॉयलर। तो इस पर्टिकुलर वर्किंग को आप एक बार गो थ्रू हो जाएं और अपने जो नोट्स हैं उनके अंदर स्टूडेंट्स नोटेड डाउन करें, सो दैट फर्दर वी कैन प्रोसीड। और ये चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि भाई इसका जो कलर है येलो कलर है एंटी प्राइमिंग पाइप का, धीरे धीरे ये रेडिश होता जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप रेगुलर बेसिस पर क्या करेंगे, कोयल को बर्न करेंगे, तो वो जो हीट है, यानी वो जो हीट है वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर, और किस में कन्वर्ट करेगा, स्टीम में कन्वर्ट करेगा। और स्टीम भी धीरे धीरे सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी डेफिनेटली, तो ये जो पाइप है उसका कलर भी आपका चेंज हो जाएगा, रेडिश टाइप में हो जाएगा, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी, आई थिंक दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू। ये जो सारी की सारी चीज़ें ये आपको आई थिंक क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।